ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलिए। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं पूरा कमरा उनकी बात पर को ध्यान से सुनता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग इतना बोलते हैं कि आखिर में कोई उनकी बात को गंभीरता से ही नहीं लेता। ऐसा क्यों होता है? रोबोट ग्रीन कहते हैं, जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतने ज़्यादा गलती करने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। कई बार पावर आपकी आवाज़ में नहीं बल्कि आपकी खामोशी में छिपी होती हैं। आज का लो आपको सिखाएगा कि कब बोलना है और कब चुप रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसको एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हो। एक बड़े शहर में दो बिजनेसमैन थे। पहला बिजनेसमैन हर मीटिंग में अपनी पूरी स्ट्रेटजी बता देता। वे हर इन्वेस्टर को, हर एम्प्लॉय को और यहाँ तक कि अपने कंपटीटर के सामने भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताने लगता। उसे लगता था कि मैं जितना ज़्यादा बोलूँगा लोग उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। दूसरा बिजनेसमैन मीटिंग में ध्यान से सबकी बातें सुनता था। जब बोलता तो सिर्फ उतना जितना ज़रूरी होता। एक दिन दोनों एक ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहुंचे। पहले बिजनेसमैन ने लगभग 1 घंटे तक अपना पूरा प्लान समझाया। दूसरे बिजनेसमैन ने सिर्फ 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी। कुछ दिनों बाद कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला? दूसरे बिजनेसमैन को। जब इन्वेस्टर से पूछा गया तो उसने कहा, जिसने कम बोला उसने ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया, और जिसे हर बात बता दी उसने अपनी ताकत खुद कम कर दी। रोबोट ग्रेन कहते हैं, जब आप हर बात एक्सप्लेन करने लगते हो तो लोग आपके शब्दों को नहीं, आपकी कमजोरियों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इंसान सिर्फ ज़रूरत की बात करता है, लोग उसकी हर बात को ज़्यादा महत्व देते हैं। कम शब्द ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। दोस्तों, आप इस स्टोरी को अपनी लाइफ से भी जोड़िए। ज़रा एक बार में आप सुन लीजिए। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। आप हर किसी को अपनी प्राइसिंग, मार्केट प्लान, प्रॉफिट स्ट्रेटजी और फ्यूचर एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगते हो। कुछ लोग आपसे सीखेंगे, लेकिन कुछ लोग उसी आइडिया को कॉपी भी कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ उतनी ही जानकारी साझा की जितनी ज़रूरी थी, तो आपकी स्ट्रेटजी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी। बिजनेस की दुनिया में हर जानकारी पब्लिक नहीं होती। स्लो का मतलब चुप रहना नहीं है, इसका मतलब है सोच समझ कर बोलना। जहाँ एक वाक्य काफ़ी हो वहाँ 10 वाक्य मत बोलिए। जहाँ सुनना ज़्यादा ज़रूरी हो वहाँ बोलने की जल्दी मत कीजिए। याद रखिए, बुद्धिमान इंसान अपनी बात साबित करने के लिए शब्दों की भीड़ नहीं लगाता। सबसे बड़ी गलती, आज कई लोग नेगेटिव में अपनी कीमत खुद कम कर देते हैं। कैसे? क्योंकि वे सामने वालों के पहुंचने से पहले ही सब कुछ बता देते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन लीडर पहले सुनता है, फिर सोचता है और उसके बाद कम शब्दों में अपनी बात रखता है। यही उसकी ताकत होती है। चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, दोस्तों, हर सवाल का जवाब तुरंत देना समझदारी नहीं है। हर बात बताना ईमानदारी नहीं है। और हर समय बोलते रहना कॉन्फिडेंस नहीं है। कई बार सबसे पावरफुल इंसान वही होता है जो बोलने से पहले सोचता है। रोबोट ग्रीन कहते हैं, कम शब्द आपको रहस्यमय बनाते हैं और रहस्य लोगों का ध्यान खींचता है। इसलिए जब भी अगली बार आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, बिजनेस डील या बातचीत में हो तो याद रखिए, कम बोलिए लेकिन ऐसा बोलिए जिसे लोग याद रखें। अगर आज का लो 4 ऑलवेज से लेस देन नेसेसरीज आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ हम अगले चैप्टर लो 5 के बारे में जल्दी ही समरी लाएंगे। अगर आपने अभी तक द साइकोलॉजी, मनी एंड रिच डैड पुअर डैड एंड थिंक एंड ग्रो रिच की हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, कम शब्द बोलिए लेकिन ऐसे कि लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।